इस वीडियो में हम गुड्स परचेज्ड वाली ट्रांजैक्शन को कवर करेंगे। अगर हमने गुड्स को कैश पे परचेज किया है, गुड्स को हमने क्रेडिट पे परचेज किया है और फुल सेटलमेंट वाली ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दे रखी होगी तो आपको ध्यान देना है कि क्या हमने गुड्स कैश पे खरीदे हैं या क्रेडिट में खरीदे हैं। अगर हमने गुड्स कैश में खरीदे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, खुद सोचो। हमने क्या किया है, कैश दिया है, गुड्स को खरीदा है, तो एक तरफ हमारे पास से कैश चला जाएगा, कैश कम हो जाएगा और हमारे पास गुड्स आ जाएंगे, गुड्स बढ़ जाएंगे। अगर हमने गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पास गुड्स तो आएंगे ही। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उधारी बढ़ जाएगी ना। कौन सी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जब हम माल को उधार पे खरीदते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब इस ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। हमने क्या किया है, गुड्स खरीदे हैं, बट कुछ गुड्स कैश में खरीदे हैं और कुछ गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदे। हमारे पास कितनी अमाउंट के गुड्स आए हैं, 20,000 प्लस 30,000, 50,000 रुपीज के गुड्स तो आए ही हैं। तो एसेट के नीचे जो नई एसेट क्रिएट हो रही है उसका नाम लिखो, प्लस गुड्स। कितने के गुड्स आए हमारे पास, 50,000 रुपीज के, जिसमें से हमने 20,000 रुपए तो दे दिए, तो कैश में से हम 20,000 को माइनस कर देंगे और 30,000 अभी देने हैं। और जो 30,000 देने हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटीज के नीचे। लायबिलिटीज के नीचे हम हेडिंग क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट के हमारे क्रेडिटर्स बन गए, 30,000 रुपए के। क्लियर है इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। हमारे पास टोटल गुड्स कितने आए हैं, 50,000 रुपए के, तो 50,000 लिख देंगे गुड्स के नीचे। कैश कितना गया है, 20,000, तो कैश के नीचे हम माइनस 20,000 लिख देंगे। और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, क्रेडिटर बढ़ गया है, तो लायबिलिटी के नीचे हम लिखेंगे क्रेडिटर। और कितने के क्रेडिटर्स बढ़ गए, 30,000 रुपीज के, तो यहाँ हम 30,000 लिख देंगे। क्लियर है इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। हमने क्या किया, उधार पे माल को खरीदा है। क्या इफेक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन का, गुड्स हमारे पास बढ़ गए हैं, कितनी अमाउंट से, तो हम गुड्स के नीचे प्लस 20,000 लिख देंगे। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा, उधार पे खरीदा है, लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी में क्या बढ़ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, कितनी अमाउंट से बढ़े हैं, 20,000, तो प्लस 20,000। कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो यहाँ इक्वल का साइन। कैश पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स ₹15,000। मैं आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है वो बता रही हूँ, क्वेश्चन पूरा कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। ठीक है, हमने क्या किया है, क्रेडिटर को 15,000 रुपए दे दिए, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो कैश के नीचे आप क्या करोगे, माइनस 15,000 लिखोगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का, क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे 15,000 रुपए से, तो क्रेडिटर्स के नीचे माइनस 15,000 लिख दोगे। पहले हमने क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना था, 20,000, अब हमने 15,000 दे दिए। अब कितना बैलेंस बच गया देना, 5,000। ठीक है, 5,000 अभी हमने और देने। अब इसी ट्रांजैक्शन में अगर फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाता तो ये ट्रांजैक्शन पूरी बदल जाती। देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई आ जाए, पेड टू क्रेडिटर्स ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट। हमने कितना पैसा देना था, 20,000, हमने क्या किया, 15,000 रुपए दिए और हिसाब को खत्म कर दिया। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, हमारे पास से कितना पैसा गया, 15,000 रुपए, तो कैश में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 15,000 रुपीज। क्लियर है, हिसाब खत्म हो गया। तो इसका मतलब जो 20,000 के क्रेडिटर्स थे अब वो हमारे खत्म हो चुके हैं, तो क्रेडिटर के नीचे हम क्या करेंगे, माइनस 20,000 लिख देंगे।
देने थे 20,000, दिए हैं 15,000, तो प्रॉफिट हो गया 5,000 का। अब प्रॉफिट हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल के नीचे हम क्या करेंगे, प्लस डालेंगे और 5,000 प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। क्लियर है फुल सेटलमेंट वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है।